दोस्तों नमस्कार। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। 91 वर्ष पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुक्मरानों ने सजाए मौत दी थी, क्योंकि उन्होंने एक नए हिंदुस्तान के लिए संघर्ष करने की जुर्रत की थी। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादी गुलामी और हर प्रकार के शोषण और दमन से मुक्त समाज का सपना देखा था। इसी सपने को साकार करने वाले संघर्ष से ब्रिटिश हुक्मरान डर गए थे। इसीलिए ब्रिटिश शासकों ने रात के अंधेरे में इन 3 बहादुर क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया था। लेकिन आज हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल बाद ऐसा समाज में प्रचार किया जाता है। ब्रिटिश गुलामी से हिंदुस्तान की आजादी के साथ ही 1947 में भगत सिंह और देश के तमाम क्रांतिकारियों के सपनों का हिंदुस्तान का निर्माण हो गया था। इस प्रचार में कितनी सच्चाई है और नौजवान इस विषय पर क्या सोचते हैं, यही जानने विकल्प वाणी टीम आज नौजवानों से खास बातचीत करेगी। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, आज देश की आज़ादी के 75 साल बाद क्या भगत सिंह के सपने आज साकार हुए हैं? भगत सिंह जी का सपना था कि एक सिस्टम है जो अंग्रेज चलाते थे उस वक्त, कि उससे हमें आज़ादी मिले। आज वो सिस्टम हमारे लोगों के पास आ गया है, तो वो सिस्टम वही चल रहा है। आज़ाद हम आज भी नहीं, शोषण हमारा आज भी होता है। आप ये लगाओ, हमें जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, 75 साल हो गए आज तक हमारे पास वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तमाम ऐसी आबादी है जो आज पानी के लिए जंग कर रही है, बिजली के लिए जंग कर रही है, खाने के लिए जंग कर रही है, तो हम आज़ाद कहाँ हैं? आज अगर आप देखेंगे कि हमारी जो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहाँ का कंपनियों में आप जो मजदूर वर्ग है, आज उनकी सैलरी इतनी कम है कि जहाँ 14,345 रुपये होना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने ऐलान करके रखा है, वो मिलता ही नहीं है। कि आप मेरे दोस्त हैं कुछ यहीं कंपनी में मजदूरी का काम करते हैं, तो उनको क्या मिलता है 6,000 रुपये। तो उनके साथ क्या है कि शोषण किया जा रहा है पूरी तरह। और आज आप स्कूल की में जाओगे बच्चों का, आज हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने बिल्डिंग तो बहुत बनाया, लेकिन जो एजुकेशन है ना वहाँ पर, वो बहुत बुरी हाल में है। आज बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल के बच्चे थे जो कि नशा कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा था भगत सिंह ने कि देश को हम कहाँ ले जाएंगे। लेकिन आज देश का जो 75 साल बाद है, क्या हाल है? मेरा ऐसा विश्वास है कि आज़ादी तो हमें मिली, अंग्रेज़ों से मिल गई, बट पूरी तरीके से जो आज़ादी है वो 100% आज़ादी जो चाहिए था वो हमें नहीं मिला है। अंग्रेज तो चले गए हैं, बट सिस्टम कहीं ना कहीं वही है और चीज़ें मोरलेस वैसी ही चलती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। सही मायनों में देखा जाए तो आज़ादी का जो सपना सबने देखा था, उसमें बहुत सारी कमियां रह गई हैं। ठीक है, आज़ादी सिर्फ हमें अंग्रेज़ों से ही नहीं चाहिए थी, बट जो समाज के ऊपर जो अत्याचार होता था लोगों से, जो जिस तरह का शोषण हर जगह होता था, वो आज भी जारी है। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आज रात तो भूल ही जाओ, दिन में सेफ नहीं है। चाहे वो नौकरी में उनका शोषण होता है, जो उनके सीनियर हैं वो उनका शोषण करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल शोषण लगा लीजिए, आप सर्विस शोषण लगा लीजिए, घरों में शोषण हो रहा है, जिस पर कोई कुछ नहीं बोलता, ना सरकार कुछ बोलती, ना प्रशासन को कुछ बोलता। जात पात की चीज़ें आप तमाम देख सकते हैं। किसी भी राज्य में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हों। भले हम आज 21st सेंचुरी में बैठे हैं, फिर भी हम डिस्क्रिमिनेशन आप देखते हैं। ठीक है, जात पात की चीज़ें आप अपने इलेक्शन में देख सकते हैं। टिकटें मिलती हैं जात के बेसिस पे, वोट बैंक की पूरी राजनीति जाति पे है, बाकी चीज़ों पे आप कहते हैं गुंडागर्दी आप सब जगह देख रहे हैं। तो आज़ादी तो वो वाली आज़ादी तो नहीं मिली है जो भगत सिंह ने शायद देखा था। दोस्तों, आप सभी नौजवानों की बातों को सुना है। इस विषय पर शहीद आजम भगत सिंह 1931 से पहले क्या कहे थे, वो भी हम आपको सुनाते हैं। सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं। आजादी का मतलब क्या है? सत्ता अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर अमीरों के हाथों में चले जाए, क्या यही आजादी है? इससे आम हिंदुस्तानियों के जीवन पर कोई फर्क आएगा? क्या ऐसी आजादी से मजदूरों, किसानों के हालात बदलेंगे? क्या उन्हें सही अधिकार मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है। मकसद है एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना जहां हर वर्ग के लोगों को बराबरी से जीने का अधिकार हो, जहां मजहब के नाम पर बंटवारा ना हो, जहां इंसान द्वारा इंसान का शोषण ना हो। अगर आज
हम इस बात को नहीं समझेंगे और आज से ही इसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान आजाद तो होगा लेकिन भ्रष्ट, शोषित और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। आज इन नौजवानों से हम ये भी जानेंगे भगत सिंह के सपने को साकार करने के लिए आज के हिंदुस्तान के नौजवानों के सामने क्या विकल्प है। और के आईने से ना देख के अब अपना एनालिसिस करेंगे। जो हमारा टेलीविज़न है या जितना भी मीडियम है ये पूरा भरा पड़ा है अनट्रूथफुल चीज़ों से, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से, और ये जानबूझ के आपको मिसलीड किया जाता है ताकि आप सवाल ना पूछें, आप अपने रोज़गार के बारे में ना पूछें, आप अपने एजुकेशन के बारे में ना पूछें, आप जो आपका शोषण हो रहा है उसके बारे में ना पूछें। बजाय आप पबजी के बारे में बात करें, आप बीजेपी के बारे में बात करें, आप आम आदमी पार्टी की बात करें या किसी और पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के बारे में आप उलझे रहें। देखिए उसके लिए क्या है कि हमें हमारे जो नौजवान हैं उनको शिक्षित होना पड़ेगा। जब शिक्षा ले लेंगे वो उनको अपने अधिकार पता लग जाएंगे क्योंकि क्या क्या अधिकार हैं। जब अधिकार पता लगेंगे तो वो आगे मांग करेंगे उस चीज़ की ना। आज क्या होता है, एक नेता आता है कि जी मेरे को वोट दे दो, वो 100 रुपये दे दिए या अपने संग खाना खिला दिया, गाड़ी में घुमा दिया, आप वो हो गए, शोषण करके निकल गया वो 5 साल के लिए आपका, आपने अपने हाथ काट के उसको दे दिए। जब आप एजुकेटेड होंगे, आपको पता होगा कि आपके राइट वो क्या है, तो आप उससे सवाल करेंगे। नशा पालें ज्ञान का, अब नशा पालें किसी चीज़ को कर गुजरने का, अब नशा पालें भगत सिंह के सपने का, अब नशा पालें कि समाज में परिवर्तन लेके आए। दोस्तों, आपने इन तमाम नौजवानों की बातों को बड़े गौर से सुना होगा। इन तमाम नौजवानों ने ये कहा कि देश के नौजवानों को सवाल करना होगा। किसी पार्टी या किसी संगठन के पीछे आग बनकर चलना भी एक तरह की गुलामी है, ये खुद शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था। साथ ही ये भी समझना होगा कि सिर्फ संगठित होना ही एकमात्र उपाय नहीं है। लोगों को अपने अधिकार के लिए ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां पर लोग अपने भविष्य का फैसला खुद करें। एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां पर चुने गए उम्मीदवार को किसी भी समय वापस बुलाने का अधिकार भी जनता के हाथों में हो। एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां पर लोगों को अपने अधिकार को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाने या जो कानून लोगों के अधिकारों को हनन करता है उसको रद्द करने का भी अधिकार जनता के हाथों में है। यानी संपूर्ण फैसले लेने का अधिकार देश की जनता के हाथों में होना चाहिए। और देश में बढ़ती कुपोषण, गरीबी, बदहाली को खत्म करने के लिए देश के नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और एक होकर संगठित होना होगा और हुक्मरान बनना होगा। आप देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।